आई एम नॉट जेलस, नॉट एट ऑल। नहीं, मैं गुस्सा हूँ। यस, आई एम एंग्री। रौनक से मैं क्यों जलने लगा भला? यस, आई एम एंग्री। शिवांश का प्रार्थना पे ये हक तो नहीं कि वो बिना प्रार्थना की मर्जी से उसे अपने साथ ले जाए। नहीं, वो प्रार्थना को ऐसे हाथ नहीं लगा सकता। प्रार्थना उसकी पत्नी नहीं है। नकली ही सही, लेकिन प्रार्थना इज माय वाइफ, और मेरी पत्नी ऐसे किसी और के साथ नहीं हो सकती। मेरे बेडरूम में अकेली नो। प्रार्थना उसके बेडरूम में रहती है गलत है। शिवांश ने धोखे से उससे शादी की, उसे अपनी नकली बीवी बनाया, उसकी असली वाइफ नहीं है, तो उसका हक भी असली कैसे हुआ? शिवांश जब चाहे जो चाहे प्रार्थना के साथ नहीं कर सकता, उसे नहीं छू सकता, मेरी प्रार्थना को नहीं छू सकता वो। ये मैं क्या करूं? प्रार्थना मुझे क्यों याद आ रही है? वो मेरे दिमाग में चेयर डाल के क्यों बैठी हुई है? उसे याद नहीं करना चाहता, याद आती है। उसके बारे में नहीं सोचना चाहता, फिर भी सोचता रहता हूँ। अरे ये प्रार्थना अब अपनी हद पार कर रही है। हमारी शादी कोई शादी थी नहीं। मैंने तो अपने बदले के लिए शादी की थी, दिल से शादी नहीं की थी। तो बस जो दिल से नहीं वो शादी नहीं, बस नाम की शादी थी। जब वो शादी नाम की है, दिखावे की है, नकली है, तो शिवांश प्रार्थना का हाथ कैसे पकड़ सकता है? मैं तो सिर्फ अपनी प्रार्थना से मिलने गया था ना, तो उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? उसे भी पता है कि वो कोई कपल का बेडरूम नहीं है। उस रिश्ते में, उस शादी में कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई प्यार नहीं है। वो इतना बड़ा इशू क्यों बना रहा है कि मैं उसके बेडरूम में घुस गया? वो बेडरूम मेरी प्रार्थना का, वहां सिर्फ मेरी प्रार्थना रहती है। नहीं है क्या? अभी एक्सीडेंट हो जाता तो मर जाते। तू, तेरा तो पहले से आधा दिमाग खराब था, पूरा हो गया क्या? तुम्हारे पास तो दिमाग ही नहीं बचा। विदाउट अ ब्रेन यहाँ वहाँ घूमते रहते हो, किसी के भी बेडरूम में घुस जाते हो। तू एक काम कर, तू घर से निकला ही मत कर, तू चूड़ियां पहन के घर पे बैठ जा। सॉरी, तेरे पास तो घर भी नहीं है, क्योंकि तेरा घर अब मेरा घर है। शट अप, ओके? आज तुझे लगता है कि वो घर तेरा है, पर कल किसने देखा वो घर तेरा हो ना हो? रहने दे यार, ये फिल्मी डायलॉग मत मार। तू मुझे ये बता, जब वो घर तेरे हाथ से निकल जाएगा तो तू कहाँ रहेगा? ओह, हियर्स एन आइडिया। ये रोड, जिनके पास घर नहीं होते वो रोड पे ही रहते हैं ना। अपनी जुबान पर लगाम दे, ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन रोड पे आएगा। और तू भगवान नहीं है जो सबकी किस्मत लिखता है। लेकिन तेरी लिखी है माय डियर फ्रेंड। रोड के अपने कायदे होते हैं, अपने कानून होते हैं, उन्हें सीख ले, उन्हें समझ ले। लड़ी मुझे ज्ञान देगा? ये रौनक, मुझे गुस्सा मत दिला। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। अच्छा, इतना गुरूर? अपने आप को गुस्सा दिला। तुझे मुझे जो करना ना करके दिखा। कम ऑन डूड। लगता है मेरे हाथ से मार खाना तुझे बहुत पसंद है। एक आशिक से लड़ने की गलती मत करियो। और तू एक पति से लड़ने की गलती मत करना। दिन बाद चली जाओगी। तुम्हारी ये शादी धोखे से, गलती से हुई है, भूल गई क्या? याद है ना शिवांश कितना नाराज हुआ था तुमसे? तुम्हें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कहा था उसने। उसे अकेला छोड़ने के लिए कहा था, और मैंने तुम्हें इस घर को छोड़ने के लिए कहा था। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि उस दिन रास्ते में तुम्हें किसी ने किडनैप कर लिया, तुम्हें चोट लग गई, और फिर शिवांश तुम्हें उठाकर वापस इस घर में ले आया। वो उसकी इंसानियत थी, उसकी अच्छाई थी। उसकी अच्छाई का गलत फायदा मत उठाओ। वैसे भी ये रिश्ता खत्म होने की कगार पे है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? देखो, हमसे इतना भी दिल मत लगाओ कि जब तुम ये घर छोड़ के जाओ तो तुम्हारा दिल यहीं छूट जाए, तुम्हारी आंखों से आंसू आए। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम्हें पता हो कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। दिल से नहीं, दिमाग से काम लो। ये भाव, ये लगाव छोड़ो। मेरी बातें तुम्हें बुरी लग सकती है, पर तुम इस घर में कुछ दिन के मेहमान ही तो हो ना, हैं?
बन के रहो। अगर इन 48 घंटों में उन्होंने वो घर खाली नहीं किया तो शिवांश के आदमी जावेरी फैमिली का सामान और जावेरी फैमिली को धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि इन 48 घंटों में जावेरी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन मॉम, आपको ये सब पता कैसे चला? वो मेरा ड्राइवर है ना, वो कांति जावेरी के ड्राइवर का दोस्त है। तो जब मुझे मेरे ड्राइवर ने बताया तो मुझे भी बड़ा शौक लगा। बट एट द एंड ऑफ द डे ना, मुझे बहुत खुशी मिली पायल, और मुझे सच में लगा कि मुझे ये खुशी तुम्हारे साथ शेयर करनी चाहिए। आपको इतना भी खुश नहीं होना चाहिए मॉम। बट क्यों? क्यों? क्योंकि मेरी रौनक से बहुत जल्द शादी होने वाली है। क्या? यस मॉम, और मैं गिव अप नहीं करूंगी। स्मिता आंटी और मैं आपस में कांटेक्ट में हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, स्मिता आंटी मुझसे बातचीत करती है तो इसका मतलब मैं उन्हें पसंद हूँ, तभी वो मुझसे बात करती है ना। हाँ, हम दुनिया को दिखाते हैं कि हमारी आपस में बातचीत नहीं होती है, हम कोई बात नहीं करते हैं। अगर ऐसी बात है ना पायल, तो यही वक्त है जावेरी फैमिली में एंट्री का। तुम्हें पता है, जब एक इंसान किसी के दुख में शामिल होता है ना, तो वो उसे अपनी फैमिली समझता है। तुम इस वक्त जावेरी के दुख में शामिल हो जाओ।